सनातन धर्म की परंपराओं में श्रावण मास का विशेष महत्व है। यह महीना भक्ति, साधना और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। भदोही जिले के डीग ब्लॉक क्षेत्र स्थित पावन समराधनाथ धाम गंगा तट पर 9 अगस्त को प्रातः 5 बजे से 10 बजे तक श्रावणी उपाकर्म का सामूहिक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व आचार्य पंडित विनोद माधव जी महाराज करेंगे। पंडित विनोद माधव जी ने बताया कि मनुष्य से अनजाने में कई प्रकार के पाप हो जाते हैं, जैसे चलते समय छोटे जीवों का मर जाना, पेड़ों को नुकसान पहुंचाना या पंच तत्वों को दूषित करना। यह सब पाप व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन्हीं पापों से मुक्ति के लिए श्रावणी उपाकर्म और प्रायश्चित विधि का विधान है। इस अवसर पर हिमाद्री संकल्प, दशविध स्नान, ऋषि पूजन, यज्ञोपवीत पूजन सहित विशेष अनुष्ठान होंगे। यह निशुल्क जन कल्याणकारी कार्यक्रम है, जिसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं भदोही जिले के सुप्रसिद्ध नई काशी के नाम से विख्यात बाबा सिमराधनाथ धाम में। यहाँ पे हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माँ भागीरथी के तट पर यहाँ पर एक आचार्य आए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आचार्य पंडित विनोद माधव जी महाराज हैं, बेड़ी माधव साधना साधक समिति के संस्थापक हैं। आज यहाँ पर एक ऐसे अनुष्ठान के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत सारे लोग नहीं सुने होंगे, उसके बारे में नहीं जानते हैं। जाने अनजाने में हम लोगों से बहुत सारे पाप हो जाते हैं, बहुत सारी दृष्टिभंग हो जाती है। और ऐसे में उन सब पापों से मुक्ति के लिए क्या विधान है, क्या व्यवस्थाएं हैं, सनातन धर्म के लोग उस पाप से मुक्ति कैसे पाएंगे, मैं आपको बता दूं। हम लोग रास्ते में चलते हैं, हमारे पैर के नीचे चींटियां दब जाती हैं और बहुत सारे ऐसे पाप हो जाते हैं, मच्छर मार देते हैं या अन्य तरह की पाप हो जाते हैं। उनके बारे में हम लोगों को नहीं पता चलता, हम तो सोच रहे हैं कि रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसे में हमारे सनातन धर्म में ऐसी विधान है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो इन्हीं सब सवालों के साथ आज गुरु जी से हम पूछेंगे कि आखिर सनातन धर्म प्रेमी, जनेऊ धारण करने वाले लोग अगर कोई पाप करते हैं तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगा। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विजय जी, आपको और आपके साथ स्ट्रांग न्यूज परिवार को भी। आप तो बड़ी सुंदर सुंदर बातों को खोजते रहते हैं। सनातन की परंपरा बहुत विशद है और जैसा कि आपने कहा कि पापों से मुक्ति, तो पापों से मुक्ति का सबसे उत्कृष्ट उपाय जो सनातन परंपरा में बताया गया है उसका नाम प्रायश्चित है। और प्रायश्चित के माध्यम से हम किसी भी पाप से मुक्त हो सकते हैं। हमारे संस्थान जो बेड़ी माधव साधना साधक समिति के बारे में आपने बताया, उसका भी ऐसा ही उद्देश्य है कि जो हमारी सनातन परंपराएं लुप्त हो रही हैं या सर्वसाधारण के पास वह विषय नहीं जा पा रहे हैं, उन्हीं को लोगों तक पहुंचाने का ही हमारा उद्देश्य है। हमारे गुरुदेव भगवान ने इस संस्था की स्थापना किया है। निकट भविष्य में, बहुत ही अति सन्निकट, उसके संदर्भ में बताना चाहूँगा कि 9 अगस्त को शनिवार के दिन जो बहुत विशाल पर्व है, जिस पर्व के विषय में हम लोग केवल रक्षाबंधन तक ही सीमित समझ रहे हैं, वह पर्व कैसा है उसके बारे में आप जानिए। वही समस्त पापों के प्रायश्चित का साधन है, जिसमें कहा गया है पुराणों में, अथातः श्रावणे मासे श्रवणर्क्ष युते हनि पुर्यो नभस्युपाकर्म ऋगजु सामगाक्रमात्। कहते हैं ऋग्वेदी ब्राह्मण, यजुर्वेदी द्विजाति, सामवेदी अथर्ववेदी, यह जो द्विजाति कर्म करने वाले हैं, जिनका जो है, जैसा कि आपने कहा कि यज्ञोपवीत संस्कार जिनका विधि विधान से हुआ है, ऐसे लोगों के लिए इसका जो उत्कृष्ट उपाय है वह श्रावणी उपाकर्म करने का विधान है। और वो श्रावण मास की पूर्णिमा को ही होता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र से ही श्रावण मास का विधान है और उसी दिन यह उपाकर्म किया जाता है। वो समस्त द्विजातियों के उत्कर्ष और उत्थान का इसमें विधान है। एक से एक, छोटे से छोटे, मन से, वाणी से, कर्म से किया गया जो पाप है वह प्रायश्चित होता है, जिसमें 10 विधि स्नान का विधान है। उसमें गाय के गोबर से, गोमूत्र से, पंचगव्य से, भस्म से, बेल के चूर्ण से,
आंवला के चूर्ण से, नाना प्रकार का जो 10 वेद स्थान पुराणों में वर्णन है स्नान, और वह स्नान के माध्यम से हम समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। वर्ष भर में किया गया जो पाप है वह श्रावणी कर्म कर लेने से उसकी मुक्ति हो जाती है। और प्रत्येक श्रावणी को, हर द्विजाति को श्रावणी और का कर्म करना चाहिए। साथ ही साथ यज्ञोपवीत का जो विधान आपने बताया, यज्ञोपवीत की पूजा होती है, ऋषि पूजा होती है उसी दिन, और उस ऋषि पूजा में हम 12 जनेऊ का पूजन करते हैं और वो प्रत्येक पूर्णिमा को यज्ञोपवीत बदलते हैं। यह जो सनातन की एक बड़ी विशिष्ट व्यवस्था है, इससे लोग जनमानस के पास यह बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। इसलिए हमारी समिति ने यह व्यवस्था बनाई है कि इस बार श्री सिमराधनाथ धाम के प्रांगण में, यहाँ गंगा मैया के तट पर, अच्छा एक बात और जान लीजिए कि इसमें कोई शुल्क की व्यवस्था नहीं है। इसमें आपको ये सोचिए कि भाई इसमें पैसा लगेगा, दक्षिणा देना, ऐसा कुछ नहीं है। समिति सारे सामग्री का इंतजाम करेगी। आप सबको केवल समय से यहाँ पधार करके और कार्यक्रम निश्चित रूप से सुचारू रूप से संपन्न कराना है। तो आपने सुना सनातन धर्म के लोग किस तरह अपने पापों से मुक्ति पाएंगे, उसके बारे में गुरु जी ने बताया। बड़ी अच्छी बात बताई। हम लोग जनेऊ धारण करने वाले लोग जनेऊ धारण करते हैं, लेकिन उसका अनुपालन कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, व्यवस्था क्या है, उसके बारे में भी गुरु जी ने बड़ा अच्छा प्रकाश डाला। हम लोग एक जनेऊ ले लेते हैं, साल भर पहनने का प्रयास करते हैं, जबकि गुरु जी ने बताया कि 12 जनेऊ का पूजा होता है और प्रत्येक माह के पूर्णिमा के दिन हर महीने जनेऊ धारण करना पड़ता है। ऐसे ही जो 12 जनेऊ का आप पूजन किए रहेंगे, उसी जनेऊ का धारण करेंगे तो आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा। आइए कुछ और विशेष बातों पर हम जानना चाहेंगे गुरु जी से कि उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है और उसी दिन यह नक्षत्र लग रहा है, यह तिथि आ रहा है और उसी दिन यह पूजा गंगा स्नान होगा। ऐसे में उसके लिए गुरु जी किस तरह से व्यवस्था करेंगे, आइए उनसे जानते हैं। गुरु जी, उसी दिन जिस दिन आपने 9 तारीख का बोला, 9 तारीख को ही रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, भाई और बहनों का पवित्र त्यौहार है और उस त्यौहार के दिन लोग राखी के त्यौहार में मगन रहेंगे। ऐसे में आप कार्यक्रम कब से प्रारंभ कराएंगे और कब तक समापन होगा, और रक्षाबंधन बांधने का मुहूर्त कब से है? देखिए, कार्यक्रम का तो जो शुभारंभ है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ होगा। ठीक 5 बजे यहाँ सब गंगा तट पर पधारेंगे और सारे लोगों को बस केवल अपने वस्त्र ले आने हैं, जो स्नान के बाद यहाँ गंगा जी में ही खड़े होकर के लगभग 3-4 घंटे का कार्यक्रम होगा। वहाँ सारे स्नान कराए जाएंगे और हेमाद्री संकल्प होगा, जो समस्त प्रायश्चितों का जो संकल्प है, और उसके बाद एक एक क्रम से स्नान होगा। स्नान के बाद फिर ऋषि पूजन होगा। तो 5 बजे से लगभग 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। और वैसे भी रक्षा का विधान, राहु काल अगर लोग बचा देंगे तो और अच्छा ही है। राहु काल लगभग 9:30 बजे तक राहु काल रहेगा, तो 10 बजे तक हमारा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और उसके बाद इस बार पूर्णिमा 1:30 बजे तक ही है। अगर संभव हो तो 1:30 बजे के अंदर, 9:30-10 बजे के बाद 1:30 बजे के अंदर ही रक्षा विधान हो जाए तो श्रेष्ठ नियम है। बाकी जिसका दिन उसी की रात होती है, जो जैसी विषम परिस्थिति में रहेगा तो वो पूर्णिमा का तो पूरा मानक रहेगा ही, तो सब लोग बदलाएंगे। तो सुना आपने, रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है और वह त्यौहार रक्षाबंधन बंधवाने का, जो सूत्र बंधवाने का समय है और मुहूर्त जो प्रारंभ हो रहा है वो लगभग 9:30 बजे से शुरू हो रहा है और गुरु जी के अनुसार 1-1:30 बजे तक वह मुहूर्त रहेगा। तो इतने समय में ही रक्षाबंधन आप बंधवा लेंगे। उससे पहले अगर आप अपनी पापों से मुक्ति चाहते हैं, आप यह खबर हमारी देख रहे हैं, तो आप भी बाबा सिमराधनाथ धाम के गंगा तट पर आकर इस कार्यक्रम में शामिल होकर निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगेगा। गुरुजी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि इसमें कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई खर्च नहीं लगेगा। गुरुजी की संस्था सारी व्यवस्थाएं करेगी। ऐसे में यहाँ आकर इस कार्यक्रम में शामिल होकर आप भी अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। कहा जाता है कि हर साल हम लोग कुछ न कुछ नया करते हैं। इसी तरह हमसे साल में कोई ऐसा दिन नहीं बचेगा जिस दिन गलती से कोई पैर के नीचे चींटी दब गई, कोई धान निरा रहा है तो केचुआ दब गया। ऐसे तमाम छोटे बड़े, किसी को मच्छर ने काटा उस पर चपाटा मार दिया और मच्छर मर गया, तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे पाप होते हैं। किसी को गलत नीयत से देख लिया माँ बहनों को, या कोई भी भावना दुर्भावना मन में आई, तो इन सारी चीज़ों से मुक्ति के लिए साल में एक बार यह नक्षत्र और तिथि आता है और इस कार्यक्रम में आप शामिल होकर अपने पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।